भारत सरकार ने मखाने की खेती को लेकर उत्तर प्रदेश को भी मखाना बोर्ड में शामिल किया, जिससे यहाँ के किसानों को, यहाँ के तालाब वालों को और साथ साथ यहाँ के जो सिंघाड़ा उत्पादक हैं उनको भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि मखाना एक सुपर फूड टीम में आता है और जिसका निर्यात भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन्हीं सब चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर मखाने की खेती बहुत अच्छी हो रही है। इन्हीं सब चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि साथ साथ कि अखिलेश यादव का दिमाग जो हमेशा पीढ़ी को लेकर रहता है, वो हमेशा पीढ़ी की बात करते हैं, लेकिन जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी उसमें किसी भी धर्म, मजहब और समाज को नहीं देखा जाएगा। सबके खिलाफ एक सी कार्रवाई की जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के कृषि मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से एक मखाना की खेती उत्तर प्रदेश में प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए कुछ बजट भी आवंटित कर दिया है। चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, तो ऐसे में मखाना की खेती के अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए उन्होंने भारत सरकार ने 158 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं इसके लिए कि हम जो है तालाबों का चयन कर लें, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की तैयारी कर लें, डेमॉन्स्ट्रेशन की तैयारी कर लें, बायोसेलर मीट का आयोजन कर लें, मखाना पवेलियन के माध्यम से प्रचार प्रसार कर लें, निर्यातकों को इंटरनेशनल प्रदर्शनी ट्रेड फेयर में प्रतिभाग करने की तैयारी कर लें। ऐसे ही जो अवेयरनेस प्रोग्राम है भ्रमण करने के लिए, सब जगह चयन करने के लिए, किसानों को जानकारी देने के लिए 158 लाख भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को प्रदान किए गए हैं। मैं इसके लिए राज्य के किसानों की ओर से और अपने सरकार की ओर से देश के प्रधानमंत्री जी और देश के कृषि मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। यह मखाना की खेती निसंदेह सुपर फूड में आता है और हर आमो खास की आवश्यकता है, हर आमो खास की चॉइस है मखाना। मैं धन्यवाद देता हूं। निश्चित तौर से मखाना की खेती हमारे राज्य के किसानों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प होगा और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री जी। सर, मखाना बोर्ड जो बनाया था, अभी गवर्नमेंट ने कैबिनेट से अप्रूवल दिया तो और 10,000 करोड़ रुपए का बजट में एलोकेशन किया था, उसका इसमें क्या फर्क लिंकेज होगा? बिल्कुल, मखाना बोर्ड के द्वारा जो भारत सरकार का मखाना बोर्ड है उसी के द्वारा उत्तर प्रदेश को चयन किया गया है। तो मखाना बोर्ड भारत सरकार ही एक तरीके से इसके इम्प्लीमेंटेशन में हमारा सहयोग कर रहा है। धन भारत सरकार का मखाना बोर्ड के माध्यम से ही राज्य सरकारों को मिल रहा है। सर, आलू की कीमतें फिर से जो है, आप देख रहे हैं कि शीत कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने की जगह नहीं है और किसान फिर परेशान हो रहा है आलू को रखने के लेकर। देखिए, मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से आग्रह करता हूं कि यह उद्यान विभाग पूरी तरह से पारदर्शी काम कर रहा है। जहां कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, वहां पर हमारे पत्रकार साथियों को हमारे विभाग के अधिकारियों से अथवा मैं से स्वयं बात करके अपने भ्रम को दूर कर लेना चाहिए। एक आध दो अखबारों में छप गया कि हमारे यहाँ आलू किसान उठा नहीं रहा कोल्ड स्टोर से, ऐसी खबरें भी हैं। निकासी कम हो रही, ऐसा भी कहा गया है और जैसा कुछ आपके द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष निकासी भी हमारी, पिछली बार आज के दिन निकासी हमारी 99.31% थी और इस साल हमारी निकासी 99.35% है। तो हमारे कोल्ड स्टोरेज में कहीं भी आलू ऐसा नहीं कि किसान निकाल ना रहा हो। लेकिन ये सही है कि अगर थोड़ा लोग पीछे बुआई करते हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत आलू अपने स्टोर में रखे रहते हैं कि फसल कटेगी, फिर खेत तैयार होंगे, फिर हम आलू को बोएंगे तो थोड़े दिन तक, और ये 15 दिसंबर तक हमारा फसल सेशन भी चलता है। 15 दिसंबर तक 100% निकासी कोल्ड स्टोर से किसानों की हो जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आज की तारीख में 99.35% तक हमारी निकासी हो गई है। तो आलू को लेकर के कोई समस्या किसी भी प्रकार की हमारे पूरे राज्य में नहीं है। फिर भी मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं
कि अगर कहीं भी आपको भ्रम उत्पन्न होता है, आज भी मेरे पास डाटा है और मैं जो मौखिक बोल रहा हूँ इन बातों को मैं लिखित रूप से आपसे दूंगा कि हमारे इस जनपद में इतने प्रतिशत निकासी हो गई है, इस जनपद में इतने प्रतिशत निकासी हो गई है, कहीं भी आलू फेंका नहीं गया है, कहीं दुरुपयोग किसानों की उपज का नहीं हो रहा है। ऐसे राजनीति से प्रेरित अगर कोई बयान आ जाए, कहीं छप जाए, तो मेरा आग्रह है, मैं स्वयं बैठा हूं, आपके सामने आऊंगा, अगर आप हमारे अधिकारियों से पूछेंगे वो भी आपके सामने आएंगे, बात को स्पष्ट करेंगे। आज मैं राज्य सरकार के जिम्मेदार मंत्री के रूप में आपसे कह रहा हूं कि हमारे यहाँ आलू की कोई समस्या नहीं है। पिछले वर्ष इसी भांति एक जनपद में जो आलू के कोल्ड स्टोर में झरावन बचती है, नीचे जो साफ करने से थोड़ा बचता है, 27-28 किलो आलू निकाल करके फिरोजाबाद में सड़क के किनारे फेंक दिया गया और उसकी फोटो खींच करके चलाया गया, क्योंकि सारे आलू जो है किसानों का सड़क पे फेंका जा रहा है। आप खूब जानकारी कर लो, ना पिछले साल एक आलू सड़ा है और ना इस वर्ष आलू सड़ा है। हमारे यहाँ रायबरेली के बारे में एक सम्मानित अखबार में छपी है बात कि आलू हमारे यहाँ निकासी कम हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज भी आप पता लगा लो, जो पिछले वर्ष की निकासी उन कोल्ड स्टोर में थी उससे अधिक निकासी इस वर्ष भी हो चुकी है, तो कोई असुविधा आलू को लेकर से नहीं है, इसे जनता स्वीकार कर रही है। सर, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार सबके साथ सब है, और अभी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, उसमें कहा है कि जो 24 बुलडोजर सर्विस जो हुई है उसमें पीडीए के खिलाफ 22 और स्वजाति के खिलाफ 2 मतलब कार्रवाई की गई है। इसमें स्वजाति के खिलाफ 2 कार्रवाई की गई और पीडीए के खिलाफ 22 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है 24 में। जी नहीं, बुलडोजर कार्रवाई में, बुलडोजर कैसी बात करते हैं, इसमें जात का विषय कहाँ है? जो विधि विरुद्ध काम करेगा, जो अमन चैन को छीनने का काम करेगा, वो चाहे जिस जाति धर्म वर्ग का हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये उनको दिखता है पीडीए पीडीए बोल करके। मैं कह रहा हूँ कि एक पीडीए का मतदाता ले आओ, खड़ा कर दो कि इस बूथ पर फला पीडीए के मतदाता का वोट काटा गया है, लेकिन अखिलेश यादव जी जरूर कहेंगे कि वोट काटा गया है। तो अखिलेश यादव जी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। इसी भ्रम में तेजस्वी यादव जी भी रहे हैं और वो भ्रम वहां खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी ये भ्रम खत्म हो जाएगा।